नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पाटीदार। आपके नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमें साथ में क्या क्या दस्तावेज लेकर जाना है, जिसके लिए आपने आदेश भी पढ़ा होगा, पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो एक एक करके हम सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपके ऑर्डर के अंदर ये जो दस्तावेज दिए गए हैं, आवश्यक अभिलेखों की मूल प्रति एवं 300 प्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लाएंगे। अब ये कहाँ लाएंगे? तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लाएंगे। तो 300 प्रमाणित प्रतियों के सेट, हर एक को आपको अटेस्ट करना है आपके सिग्नेचर से, और फिर 3 सेट बनाने हैं 100 प्रमाणित प्रतियों के सेट। आप क्या करना, एक फाइल खरीदना और उस फाइल में क्रमबद्ध तरीके से सभी दस्तावेजों को लगा लेना। उस दस्तावेज के ऊपर आपका नाम, आपका रोल नंबर और ये सारी जानकारियां लिखनी है, उसमें फोटोग्राफ लगाना है। अब जिसकी सूची निम्नानुसार है। सबसे पहले नियुक्ति आदेश, जो आदेश आपको लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा मिला है उस आदेश को लगाना है। नंबर 2, आपको क्या चाहिए? 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। अब बहुत सारे इसमें अफवाह फैलाएंगे कि भाई फोटो वही चाहिए जो उस समय आपके पास था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी 2 फोटो लेकर जा सकते हैं। आधार कार्ड लेके जाना है। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सभी को जानकारी होती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, टेट की अंक सूची, पात्रता परीक्षा की अंक सूची और आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित करने पर सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। देखो, यदि आपने उस समय छूट ली है, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लगेगा, पात्रता का लगेगा। अगर आपको पात्रता परीक्षा में जो मापदंड थे, यानी कि किसी भी कैटेगरी में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक चाहिए थे, तो अगर 50% कैटेगरी वाले को 50% अंक चाहिए थे, तो अगर उसने कैटेगरी का लाभ लिया है तो उसको जाति का प्रमाण पत्र भी लगाना है। इसी प्रकार से चयन परीक्षा में भी अगर उसने जाति का प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र कब लगाना है? जब उसने उस कैटेगरी का लाभ लिया है, यानी कि उसके जो न्यूनतम अंक हैं उस कैटेगरी में जो निर्धारित हैं। जैसे कि चयन परीक्षा में जहां तक कि मुझे याद है कि 40 अंक निर्धारित किए गए थे, न्यूनतम अंक। तो 40 से 50 के बीच जो लेकर आए हैं उनको कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप की घोषणा का पत्र, तो आय की घोषणा का प्रपत्र भी आप लोगों को लगाना है अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, जिसने कैटेगरी का लाभ लिया है। अब अन्य पिछड़ा वर्ग वाले आय का प्रमाण पत्र क्यों मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं कि आय के प्रमाण पत्र, जैसे ओबीसी है, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में क्या होता है कि क्रीमीलेयर और नॉन क्रीमीलेयर 2 टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं। तो नॉन क्रीमीलेयर कौन? जिनकी आय लगभग 8 लाख से कम होती है वो नॉन क्रीमीलेयर में आते हैं, और जिनकी 8 लाख से अधिक होते हैं वो क्रीमीलेयर में आते हैं। ठीक, उसके बाद सभी को मूल निवासी का प्रमाण पत्र लगाना है। अगर कोई दिव्यांग है तो उसे दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगाना है। 40% स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र उसको लगाना है। अतिथि शिक्षक अगर है, ये बहुत ज्यादा होंगे, 25% के आसपास है, तो अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र, जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है, उन्हें अगर अतिथि शिक्षक कैटेगरी में उनका चयन हुआ है तो उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है। अगर कोई शासकीय सेवा में है पहले से किसी भी विभाग में, चाहे वो पटवारी हो, चाहे शिक्षक हो या किसी भी, उसको वहां पर जैसे ही वो रिजाइन करेगा, त्याग पत्र देगा, तो वहां से उसको क्या लेनी पड़ेगी? एनओसी लेनी पड़ेगी। वो एनओसी लेकर जाना पड़ेगा। और अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अब शैक्षणिक प्रमाण पत्र में शुरुआत करना 10th से, फिर 12th, फिर आपका ग्रेजुएशन, जो कि आपका बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीएससी हो सकता है, बीटेक हो सकता है, जो भी है वो। उसके बाद आपकी मास्टर, एमएससी,
ठीक है, MA, MCOM जो भी हो, ठीक है। उसके बाद B.Ed, ये शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ठीक। और इनकी सभी सेमेस्टर की मार्कशीट या सभी ईयर की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड। अब आपको एक शपथ पत्र है, मैं इसमें आपको दिखाऊंगा अभी जो शपथ पत्र है, ठीक। इसमें हालांकि संलग्न शपथ पत्र लिखा है और आदेश में मुझे कहीं दिखा नहीं, पर मैंने उसको अलग से आपको अपलोड कर दिया है और मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेना, तो वो आपके पास आ जाएगा। उसको क्या करना है, आप नोटरी वाले वकील के पास जाना और वो नोटरी उस पर कर देगा, उसको टाइप करके आपका नाम वाम लिख कर बढ़िया से सजा देगा, ठीक। ये सारा काम करके ये 11 प्रमाण पत्रों की फाइल के 3-3 सेट बनाना। ये 3-3 सेट तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निपट गया मामला। अब आप संकुल पे जाओगे तो संकुल पर भी आपको एक सेट देना पड़ेगा। एक सेट आपका, अगर स्कूल आपके संकुल से अलग हैं तो आपके स्कूल में भी आपको एक सेट देना पड़ेगा। तो ये आप फाइल तैयार करना, लगभग 5 सेट तैयार करना। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद यहां से आपको ज्वाइनिंग लेटर के तौर पर एक लेटर दे दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर, उसे लेकर आप स्कूल में जाकर ज्वाइनिंग कर ले सकते हैं। 15 दिन के भीतर भीतर आप कहीं पर से भी जाकर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाना है, वो उसी जिले में बनेगा जिस जिले में आपकी नियुक्ति हुई। और मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये 2 प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने हैं। स्कूल में जब जाएंगे तो अपने साथ एक सर्विस बुक भी ले जाना, ठीक है, बाजार से खरीद कर एक सर्विस बुक भी आपको ले जाना है। अब इसमें कुछ प्रिकॉशन बातें लिखी गई है कि ये नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, तो बिल्कुल ये अस्थायी होती है। जब परीक्षा अवधि पूर्ण कर लेते हैं तो ये नियुक्ति स्थायी हो जाती है, ठीक। परीक्षा अवधि के स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 और मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधान के अंतर्गत शासित होंगे। वरिष्ठता का निदान विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुसार किया जाएगा। परीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के 13 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अनाधिकार अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाएं समाप्त की जाती है। मतलब कभी आपको अनाधिकृत का मतलब है कि आपने छुट्टी नहीं ली है, बिना एप्लीकेशन के, बिना एप्लीकेशन स्वीकृत कराए अगर छुट्टी लेते हैं तो अभ्यर्थीता निरस्त हो जाएगी, इसका ये मतलब है। सारी बातें अच्छी तरह से पढ़ लेनी चाहिए किसी भी भर्ती में जाने से पहले। दोस्तों अब मैं आपको वो शपथ पत्र दिखा देता हूं जिस शपथ पत्र के आधार पर आपको शपथ पत्र जो भर के देना है। शपथ पत्र है, इसमें मैं निवासी, आपका नाम आ जाएगा, आपकी आयु आ जाएगी, पुत्र पुत्री आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, निवासी, और ये मेरा चयन उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर हुआ है, यह मेरा चरित्र उत्तम है, मुझे दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया, और ये सारी आप शपथ लेंगे। इसमें संतान संबंधी है, 2 संतान वाली है घोषणा है। ये देखो, यह है कि मेरी 2 से अधिक संतान में किसी का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात नहीं हुआ है, तो वो 2 से ज्यादा संतान वालों को तो शपथ पत्र सभी को भर के देना होता है। तो ये शपथ पत्र में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अगर आपको इस संबंध में कोई और दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका समाधान जरूर देने का प्रयास करूंगा। अगर इस दरमियान थोड़ी सी टंग स्लिप होने की वजह से या कुछ गलती हो जाती है तो माफ करिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।